टीना एक बड़े घर की लड़की थी। वो बचपन से अपने पापा के पैसों पर राज की हुई लड़की। एक गरीब घर के लड़के से उसे प्यार हो जाता, उसी से उसने शादी कर ली थी। उसकी सासू माँ लालची थी। उनके दूसरे बेटे का शादी गरीब घर में होता है। क्योंकि टीना अमीर घर से आई थी, इसलिए उसे कैसे भी कपड़े पहनने और कहीं भी घूमने की आज़ादी थी। उसकी सास फुलवा अपनी छोटी बहू पे शासन किया करती थी, क्योंकि उसकी छोटी बहू गरीब घर से आई थी। एक दिन टीना 1 महीने की छुट्टी मना के वापस गांव लौटती है। घर में वो आते ही कहती, माँ जी, आज ये क्या रूखा सूखा खाना बन रहा है। टीना की बात सुन उसकी सास फुलवा अपनी छोटी बहू को डांट फटकार लगाते हुए कहती, तुम ये क्या खाना बना रही हो? रूखे सूखे खाना बनाने में तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज तुम्हारी बड़ी बहन आने वाली है? तुम्हें कितना सिखाया जाए, जितना कहा जाता उतना तो तुम काम करती नहीं, खुद घर की मालकिन बनना चाहती हो। वो जवाब देते हुए कहती, नहीं माँ जी, बच्चों को पढ़ाना था और उन्हें स्कूल भेजना था, इसलिए उन्होंने जो कहा मैं वही बना रही थी। वो बच्चे टीना के थे, लेकिन वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं किया करती थी। उनके देखभाल भी उसकी छोटी देवरानी रीना किया करती थी। रीना उसके बच्चों को खिलाती पिलाती और स्कूल भेज दिया करती थी। टीना बस अय्यासी करती और अपने सास को कुछ पैसे दे देती, जिससे उसकी सास उसी की ओर रहती थी। एक दिन टीना के साथ बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसके कारण रीना से उसे दोस्ती हो जाती है। एक दिन टीना फ़ोन पे बात कर रही थी खुले में नहाने की। तभी रीना आती और कहती, अरे दीदी, आप ये गांव में खुले में मत नहाओ, यहाँ के मर्दों की नीयत ठीक नहीं है, आप ऐसे कैसे जा सकती हो नहाने। तभी वो जवाब देती बैठ के, देख, तू मेरी छोटी देवरानी है, जेठानी बनने की कोशिश मत कर। ज़्यादा छूट दी गई है तो ज़्यादा दिमाग मत लगा, जा काम से काम रख अपना, और तू खुद भी नहा ले। इतना में वो अपनी सासू माँ फुलवा को लेके उस ओर जाती जिधर नदी थी। क्योंकि टीना को रास्ता पता नहीं था, इसलिए वो अपनी फुलवा सासू माँ को लेके जाती और कहती, माँ जी, आप मुझे बस रास्ता बता दो और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज की लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, और आपको अगर कुछ चाहिए तो मुझसे बता देना। जंगल लाके उसकी सासू माँ उसे छोड़ देती और कहती, बेटा, आगे खतरा है, अच्छे से जाना, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती क्योंकि तुम फिर दुखी हो जाओगी। टीना जवाब देते हुए कहती, माँ जी, अब आप घर जा सकती हैं, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बूढ़ी है, कहीं गिर पड़ गई तो आपका कौन ध्यान रखेगा। इतना सुन वो घर लौट जाती। कुछ देर बाद वहाँ पे एक ढोंगी पंडित आता और टीना से कहता, आपको पता है, इधर बहुत अच्छा एक नदी है, जहाँ पे नहाने से सारे पाप धुल जाते और मन फ्रेश हो जाता। टीना कहती, मैं तो नदी ही ढूंढ रही थी। वो ढोंगी उसे रास्ता बता देता और अपने हाथों में कुछ नशा का चीज़ लेके उस नदी की ओर जाता। उस नदी के पास जाके वो उस पानी में नशा का चीज़ मिला देता और टीना पानी में उतर जाती। पेड़ के पास से वो ढोंगी पंडित देख रहा था और इधर बहुत देर हो जाने के कारण रीना परेशान रहती है घर में। वो अपने घर से अपनी बड़ी जेठानी को ढूंढने के लिए उसी ओर आ जाती जिस ओर टीना आई थी। छिपके से वो आके देखती कि ढोंगी पंडित टीना पर नजर गड़ाए खड़ा हुआ है। वो ये सब देख के आंखें मलती और तभी उसे उस ढोंगी पंडित की नकली दाढ़ी दिखाई देती। वो तुरंत वहाँ से निकलती और अपने गांव में जाके सारे गांव वालों को बता देती। गांव वाले उधर से निकल आते। गांव वालों को देख टीना गुस्साती और कहती कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा, मैं बच्ची नहीं हूँ जो तुम लोग मेरे यहाँ ध्यान रखने के लिए आए हो। इतना कहती टीना, तभी उसका आँख चकमकाने लगता और सर चकराने लगता और फिर वो पानी के ऊपर बेहोश हो जाती। ढोंगी पंडित का सारा प्लान फेल हो जाता। वो सोचा था कि टीना को वो अपने साथ लेके जाएगा बेहोश करके और फिर उसके लिए फिरौती के पैसे मांगेगा, लेकिन गांव वाले थे तो वो कुछ नहीं कर पाता। गांव वाले उसे वापस अपने गांव की ओर लेके जाते और ढोंगी पंडित वापस चले जाता। गांव आने के बाद गुस्से में टीना
अपनी सासू माँ के सामने आके कहती, माँ जी क्या रीना को आपने भेजा था? उसकी माँ हकलाते हुए कहती, नहीं बेटा, उसको मैं बताती हूँ, वो बहुत अपने मन की मालकिन हो गई है, मुझे तो पता भी नहीं कि वो कहाँ गई थी, और छिपके से वो पता नहीं कब निकल गई बेटा, मैंने नहीं भेजा था, डरते हुए कहती। तभी टीना घर के अंदर जाती और उधर से आवाज़ देते हुए रीना निकलती। ये कहती, माँ जी आज तो चमत्कार हो गया। वो गुस्साती फुलवा उस पे और कहती, सब तेरे वजह से हुआ, अगर मेरी बहू घर छोड़ के गई तो मैं तुझे बताऊंगी। तभी अंदर से टीना एक बहुत ही अच्छा सा साड़ी पहन के अपनी सासू माँ के सामने आती और कहती, माँ जी आप मुझे इस रूप में स्वीकार करो और आप रीना को मत डांटो, आज से ये मेरी छोटी बहन है, मेरी आँख खुल गई और मैं भी रीना के साथ मिलजुल के रहना चाहती, इसलिए मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं होती तो वो ठग पंडित मुझे ना जाने कहाँ ले गया होता, और मैं इसे डांटना नहीं चाहती थी, मैं तो इसको बस धन्यवाद करना चाहती थी। ये सब देख फुलवा मन ही मन खुश होती और अब से वो अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव नहीं करती, दोनों को एक समान रखती और कहती, आज से तुम दोनों एक जैसे बहनों की तरह रहो। रीना को धन्यवाद देते हुए टीना उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।